अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिदम एंड मीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में और मुझे बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ाने में, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा था तब मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और मुझे फ़ील हुआ जैसे दुनिया एक रिदम है और हर जगह रिदम ही रिदम चल रहा है। कैसे, अभी आपको भी फील होगा कैसे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पहला टॉपिक है रिदम। इसको पढ़ने से पहले आप अपना थंब उठाएं। थंब उठा के अपनी जो हाथ है, ठीक है, उसकी पल्स है उसके ऊपर रखें और पल्स को फील करें। राइज एंड फॉल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। धक धक काइंड ऑफ फीलिंग्स है ना। और यही चीज़ क्या होती है, हमारे हार्ट बीट के अंदर भी होती है, धक धक जैसी आवाज़ आती है ना। तो बेसिकली रिदम जो है ना, हमें उससे बहुत मोहब्बत होती है। किस तरह होती है रिदम, होता क्या है मैं आपको बताती हूँ अभी। रिदम क्या होता है, इतनी जल्दी क्या है। अच्छा, रिदम क्या होता है, राइज और फॉल होना जो लैंग्वेज के अंदर, ये रिदम होता है। या फिर आप कह दें ये एक वेव लाइक रिकरेंस होती है, या मोशन की या साउंड की। मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, पीप पीप, तो वो क्या होता है, राइज एंड फॉल होता है ना, कि लाइट आवाज़ से ऊंची फिर हल्की, फिर ऊंची फिर हल्की। तो ये आप एक रिदम क्रिएट कर रहे होते हैं। इवन कि आपको पता है आपके फुट स्टेप भी रिदम क्रिएट करते हैं। कभी नोट किया, जब आप वॉक करते हैं ना, टप 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 आवाज़ आती है, ठीक है। तो जो टप टप आवाज़ का आना है ना, वो रिदम है। अगर हम अब रिदम को सिस्टमैटिकली पढ़ें, जैसा कि बुक के अंदर लिखा होता है, उस तरह से हम पढ़ें रिदम क्या होता है। तो रिदम बेसिकली ये लैंग्वेज के अंदर राइज एंड फॉल होता है। ये जो होता है ना, इसके अंदर एक्सेंट और स्ट्रेस का बड़ा रोल होता है, सिलेबल्स का बड़ा रोल होता है। सिलेबल्स और स्ट्रेस और आपका एक्सेंट मिलके ना रिदम बनाते हैं। सिलेबल क्या होता है, वोवल साउंड, ठीक है। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस वो होता है जिसमें आप किसी वर्ड के ऊपर ज़ोर देते हो। जैसा कि मैंने अभी ज़ोर के ऊपर ज़ोर दिया, तो ये मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रेस दिया, ठीक है। और जिस पे ज़ोर नहीं देते वो अनस्ट्रेस होता है। जैसा कि मैं एक लाइन पढ़ती हूँ, हेयर गोज माई लॉर्ड अ ट्रॉट अ ट्रॉट अ ट्रॉट, ठीक है। अब मैंने यह पे किया, मैंने हेयर पे ज़ोर नहीं दिया, गोज पे दिया, माई लॉर्ड पे दिया मैंने, ठीक है। ए मेरा अनस्ट्रेस था, मैंने इस पर ज़ोर नहीं दिया। जिसमें ज़ोर ना दूँ तो वो अनस्ट्रेस होता है। जिस वर्ड पे मैं ज़ोर दे दूँ ना तो वो स्ट्रेस होता है। बल्कि मैं नहीं, आप भी जिस वर्ड पे ज़ोर देंगे ना वो स्ट्रेस्ड वर्ड होगा, जिस पे ज़ोर नहीं देंगे ना वो अनस्ट्रेस वर्ड होगा। क्लियर। तो रिदम बेसिकली क्या होता है, रिदम एक स्ट्रेस या एक्सेंट जो है ना उसकी अमाउंट से मिलकर बनता है। स्ट्रेस और एक्सेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सिलेबल्स आते हैं। अब मेरा ख्याल है कि रिदम तो आपको क्रिएट कह रही हूँ, अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि पोइट्री के अंदर जो एक पोइट है वो रिदम को कैसे यूज़ करता है, वो उसके अंदर कम्बिनेशन यूज़ करता है एक्सेंट का और नंबर ऑफ सिलेबल्स का, ठीक है। तो ये रिदम होता है। अब बात करते हैं मीटर की। मैंने जैसा कि यहाँ पर लिखा, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ये जो है ना मीटर, ये पोइटिक मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर जो है ना स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के पैटर्न को नोट किया जाता है, जो कि एक लाइन के अंदर भी हो सकते हैं, एक वर्ड्स के अंदर भी हो सकते हैं और एक पोएम के अंदर भी हो सकते हैं। जो मीटर होता है ना किसी पोएम का, वो उसका रिदमिकल पैटर्न होता है, ठीक है। जहाँ पे स्ट्रेस और इंटरवल्स जो है ना वो अकर होते हैं, यानी कि स्ट्रेस ज़ोर दे देना, अनस्ट्रेस, ठीक है, ज़ोर ना देना, इस तरह की अकरेंस होती रहती है, ठीक है। तो व्हेन स्ट्रेसेस रिकर्स एट फिक्स्ड इंटरवल्स द पैटर्न इज़ कॉल्ड मीटर, के एक फिक्स्ड पॉइंट के बाद दोबारा वही स्ट्रेस आ जाए। जैसा कि मैंने बोलती होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई। ये जो मैं आर स्टार हाई, मतलब फिक्स्ड पॉइंट पे मेरे राइज एंड फॉल हो रहा है ना, तो ये क्या है, एक मीटर हो गया। जब फिक्स्ड पॉइंट पे आपका राइज एंड फॉल होना, यानी कि स्ट्रेस अनस्ट्रेस पैटर्न आ जाना, उसको हम लोग मीटर कहते हैं। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल ली थी, अ ट्रॉट अ ट्रॉट अ ट्रॉट, ठीक है। आ अनस्ट्रेस है, ट्रॉट स्ट्रेस्ड है,
अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट पे उसकी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पोजीशन है, ठीक है ना। तो जो फिक्स्ड पॉइंट पे स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पोजीशन रहे तो वो मीटर है। अब थोड़ी सी मीटर के ऊपर मज़ीद गपशप कर लेते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि मीटर आया कहाँ से, ये लफ्ज़ कहाँ से निकला। बेसिकली जो मीटर है ना, इसका मतलब होता है मैयर, मापना, टू मैयर समथिंग, किस चीज़ को मापना। तो हम लोगों के पास हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए मेजरमेंट का। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना, मेजरमेंट के यूनिट के लिए मीटर इस्तेमाल हुआ। जैसे कि हम लोग अगर लेंथ मेजर करते हैं तो हम लोग इंच का इस्तेमाल करते हैं, फुट का इस्तेमाल करते हैं, यार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंच, फुट और यार्ड है, ये क्या है, मेजरिंग मीटर है, मेजरिंग यूनिट है। इसी तरह टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, मिनट का इस्तेमाल करते हैं, और का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लोग जब वर्ड्स को मेजर करना होता है ना, तो हमारे पास वर्ड्स को मेजर करने के लिए कुछ नेम्स आते हैं। एक फुट, ठीक है, हम फुट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लाइन। तीसरा जो समटाइम्स हम यूज़ करते हैं वो है स्टेंजा। क्या मैंने नाम लिए, फुट, लाइन और स्टेंजा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिलेटिंग टू रिदम एंड मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं मीटर मेजर करने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं पोइट्री को, विच वो दीज आर फुट, लाइन और स्टेंजा। स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुट की, कि फुट क्या है। ये जो है ना बेसिक मेट्रिकल यूनिट है। जो फुट होता है ना, उसके अंदर ना नॉर्मली एक जो है ना स्ट्रेस सिलेबल होता है और साथ में एक अनस्ट्रेस होता है। यहाँ फिर एक स्ट्रेस होता है तो दो अनस्ट्रेस होते हैं। यहाँ फिर हमारे पास उसके अंदर दो अनस्ट्रेस्ड होते हैं तो एक स्ट्रेस्ड होता है, एक स्ट्रेस्ड होता है तो दो अनस्ट्रेस होते हैं। यानी कि ये एक पैटर्न रहता है। अब जो मैंने बातें बोली ना अनस्ट्रेस, स्ट्रेस वगैरह वगैरह की, इनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले फुट के ऊपर बात कर लेते हैं। जो फुट है ना, उसकी 4 बेसिक काइंड्स हैं, ठीक है। द बेसिक काइंड्स ऑफ फीट यूज्ड इन इंग्लिश आर 4, जैसे कि आयम्बिक, ट्रोशोइक, एनापेस्टिक, डेक्टेलिक। ये 4 जो है ना फुट की टाइप्स हैं। अब जो फुट है, हमने पहले बात की आयम्बिक की। जब भी किसी लाइन के अंदर पहला सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड हो और दूसरा स्ट्रेस्ड हो तो हम उसको आयम्बिक कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था भी, अ ट्रोट, अ ट्रोट, अ ट्रोट। अ अनस्ट्रेस्ड है, ट्रोट स्ट्रेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आयम्बिक क्लियर हो गया कि जब एक अनस्ट्रेस्ड हो, सेकंड वाला स्ट्रेस्ड हो, तो वो आयम्बिक होता है। आगे है ट्रोशोइक। ट्रोशोइक में क्या होता है, आपके पास एक स्ट्रेस्ड आता है, दूसरा अनस्ट्रेस्ड आता है। पहला स्ट्रेस्ड होता है, सेकंड जो होता है वो आपका अनस्ट्रेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, लिसन ओ पैसेंजर, दो विल बी इन डेंजर। राइज एंड फॉल हो रही है ना मेरी वॉइस के अंदर। तो मैंने जब पहले पे दिया जोर, दूसरे पे मैंने जोर नहीं दिया, तो पहला मेरा वाला स्ट्रेस्ड हो गया, दूसरा वाला अनस्ट्रेस्ड हो गया। ये हो गया ट्रोशोइक। जो तीसरा हमारे पास फुट होता है ना मेजरमेंट के लिए, वो है एनापेस्टिक। इसमें पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा अनस्ट्रेस होता है, तीसरा स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये क्या हुआ, आई वंडर्ड अनस्ट्रेस थे दोनों, तीसरा लोनली जो था वो स्ट्रेस था। क्लियर। फोर्थ है डेक्टेलिक, जिसमें पहला स्ट्रेस्ड होता है, दूसरा और तीसरा वर्ड जो है सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है। When all at once I saw a सॉरी, यहाँ पे आ लंबा होना था, गलती हो गई, दोबारा बोलती हूँ। When all at once I saw a crowd। तो ये क्या हो गया मेरा, पहला स्ट्रेस्ड, बाकी दो अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। तो ये जब पैटर्न चलता है आपकी स्पीच के अंदर तो ये डेक्टेलिक पैटर्न होता है। अगर हम वर्ड की बात करें, जैसे कि सिलेबल को लेके चलना ना हम लोगों ने, तो डेक्टेलिक के अंदर एंटरप्राइज, ठीक है, और एनापेस्टिक के अंदर टू द शोर,
ट्रेशोइक के अंदर वेंट टू, और आयम्बिक के अंदर द सन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आपको फुट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, विच इज़ द लाइन। लाइन जो है ये सेकंड यूनिट है मेजरमेंट का। लाइन जो है ना नंबरिंग दे के जो है फीट को मेजर की जाती है, जैसा कि नेम्स मैंने बताया नंबरिंग, मोनोमीटर, डायमीटर, ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर। मोनोमीटर एक लाइन हो जिसके अंदर अ लाइन ऑफ 1 फुट, जिसके अंदर 1 फुट आए। डायमीटर जिसके अंदर 2 फीट आ जाए। ट्राईमीटर जिसके अंदर 3 फीट आ जाए। टेट्रामीटर जिसके अंदर 4 फीट आ जाए। पेंटामीटर जिसके अंदर 5 फीट आ जाए। हेक्सामीटर 6 फीट, हेप्टा 7 फीट, ऑक्टा 8 फीट। आपको मैं फीट तो लगाई हुई है, फीट होता क्या है मैंने आपको अभी अभी बताया। फीट क्या होता है? फुट, आयम्बिक, ट्रोशोइक, एनापेस्टिक, डेक्टालिक, ये थे ना, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड वगैरह वगैरह, ये होता है फुट। अब मैंने कहा मोनोमीटर जिसके अंदर 1 फुट हो, वो क्या है? 1 करोड़, बात ख़त्म। डायमीटर जिसके अंदर 2 फीट हो, द पिच पाइन्स फेट, 2 फुट हो गए। ट्राईमीटर जिसके अंदर 3 फीट हो, जैसा कि द ट्रीज अराउंड वर टॉल, ठीक है, 3 बातें आ गई ना। टेट्रामीटर जिसके अंदर 4 हो, आई हैव रैप्ड माई ड्रीम्स इन सिल्क एंड क्लॉथ, जैसा कि आई हैव रैप्ड माई ड्रीम्स इन सिल्क एंड क्लॉथ्स, ये है ना। अब सिलेबल को सेपरेट करना है। आई हैव रैप्ड माई ड्रीम्स इन सिल्क एंड क्लॉथ्स, ठीक है, सेपरेट हो गए, ये 4 वर्ड्स हो गए हैं। अगर पेंटामीटर की बात करें, ऑल थिंग्स विद इन दिस फेडिंग वर्ल्ड हैथ एंड, ऑल दिस विद इन दिस फेडिंग वर्ल्ड हैथ एंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये लाइन क्लियर हो गए कि हम लोगों ने जिसके अंदर मेजरमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू लाइंस। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग को जब स्टेटमेंट में आए कि इसमें से बताएं ये मोनोमीटर है, डायमीटर है, ट्राईमीटर है, तो हम लोगों ने रिकॉग्नाइज कैसे करना है। मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल दिया गया है, एक लाइन दी गई है, वो है लाइन है लाइन अपॉन दोज बफ्स विच शेक अ जाइंट्स, ठीक है। अगर ये एक लाइन दी गई है आपको, तो आप कैसे बताएंगे इसमें कितने मीटर है? तो आप देखेंगे इसमें से स्ट्रेस और अनस्ट्रेस पैटर्न को, एक स्ट्रेस दूसरा अनस्ट्रेस, एक स्ट्रेस अगला अनस्ट्रेस, ऐसे ही होगा ना। तो अप एक हो गया, ऑन दूसरा, तो यहाँ पे अप ऑन स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस हो गया, तो ये 1 मीटर हो गया पूरा, यानी कि एक लाइन 1 फीट पूरी हो गई, 1 फुट पूरा हो गया और 1 मीटर पूरा हो गया, हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड में, क्योंकि फुट और मीटर सेम होता है। फुट कह लो मीटर कह लो एक ही बात है। तो अप ऑन 1 मीटर हो गया, दोज बफ्स दूसरा मीटर हो गया, विच शेक तीसरा मीटर हो गया, आ जाइंट चौथा मीटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न चल रहा है। तो मेरा ख्याल है आपके पास ये जो लाइन है ये कवर हो गई होगी। द लाइन अगर एक हो, जैसा मैंने बताया अप ऑन, तो ये क्या होगा हमारा मोनोमीटर। अगर 2 कर लें, अप ऑन दोज बफ्स, ये 2 हो गई, तो मतलब लाइन हमारे पास है डायमीटर। अगर 3 कर लें, अप ऑन दोज बफ्स विच शेक, तो ये ट्राईमीटर हो गया। इस तरह से अप ऑन दोज बफ्स विच शेक अ जाइंट, तो ये टेट्रामीटर हो गया। इस तरह जितना हमारे पास स्ट्रेस अनस्ट्रेस का पैटर्न आएगा, दोनों को मिलाकर हमारे पास 1 मीटर बनता है, ठीक है, एक लाइन बनती है। ये हो गया हमारा लाइन कंप्लीट। अब करते हैं बात स्टेंजा के ऊपर कि स्टेंजा क्या है। आपको भी पता है स्टेंजा बेसिकली कैसा ग्रुप होता है डिफरेंट लाइंस का, जिसके अंदर मेट्रिकल पैटर्न रिपीट होता है। जैसा कि हमारे पास राइम स्कीम होती है, ए बी बी, राइम स्कीम किसे कहते हैं इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, बड़ी ही कमाल की पोइम है, आपकी फेवरेट पोइम, मेरी फेवरेट पोइम, हमारे नर्सरी क्लास याद आ जाएगी पढ़ के। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे पढ़ते थे ना। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky.
अब ये जो मैं कर रही हूँ ना अपनी आवाज़ के अंदर, ये मैं राइज एंड फॉल कर रही हूँ। When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, ठीक है, ये राइज एंड फॉल हो रहा है ना। तो इससे आपने अब इसके ऊपर एप्लीकेशन करना है। क्या करना है मैं बताती हूँ आपको, क्या एप्लीकेशन करना है इसके ऊपर। Then you show your little light, twinkle twinkle all the night। अब ये देखें, पहले के ऊपर आए, एंड पे देखें, जो एंडिंग वर्ड होता है ना वो हमारा राइम स्कीम कहलाता है कि एंडिंग कैसे हो रही है। स्टार आर, हाई स्काई, गोन अपॉन, लाइट नाइट, ठीक है। एंड वाले वर्ड जो है ना वो राइमिंग वर्ड है, आपस में मिल रहे हैं। तो ये जो राइमिंग वर्ड आपस में मिल रहे हैं ना, इनको हम लोगों ने मार्किंग करनी होती है सेम साउंड की बेस पे। फॉर एग्जांपल स्टार आर, सेम साउंड है, सेम एंडिंग राइमिंग साउंड है, तो हम कह देंगे ये ए है। अगला वाला हाई स्काई, नेम दे दो अब इसको बी का। गॉन अपॉन सी, सेम पैटर्न चल रहा है। लाइट नाइट, देखो मिल नहीं रहा कहीं से, लाइट स्टार से भी नहीं मिल रहा, हाई से भी नहीं मिल रहा, मतलब मिल नहीं रहा, तो हम कह देंगे लाइट नाइट, नया साउंड आ गया डी। तो पूछे इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, हम कहेंगे इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी डी है। ठीक हो गया। अब एक और एप्लीकेशन कर ले, तो जो हमने अभी भी पढ़ा वो हमने पढ़ा लाइन का। पहले बात स्टैंजा की करते हैं। अगर स्टैंजा की बात करें तो स्टैंजा बेसिकली ना दो से ज़्यादा जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वर्सेस होते हैं, उनके कम्बिनेशन को कहते हैं। ये हमने दी हुई है, स्टैंजा नहीं दिया, और ये हमने यहाँ पे दी हुई है एक पोइट्री, एक पोइम दी हुई है, ताकि हम इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन कर सकें जो हमने पढ़ा है। अगर स्टैंजा की बात करें तो स्टैंजा बेसिकली ऐसा होता है, म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइस डाई वाइब्रेट्स इन द मेमोरी, odorous when sweet violence sicken live within the sense they quick। ठीक है, अब यहाँ पे डाई ए हो गया, मेमोरी कोई साउंड नहीं है, सिकन क्विकन बी लग गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न बना ए सी बी, ऐसा कर लें। ठीक है, तो यहाँ फिर ए बी सी ऐसा कर लें। ये पैटर्न बन गया एक स्टैंजा का। जो मैंने यहाँ पे दी थी, ये मैंने पोइम थी ये पोइम जो है ना, अब इस पोइम का आपने फर्स्ट स्टैंजा देखा, ये बेसिकली फर्स्ट स्टैंजा है जो चल रहा है आपस में। इस पोइम के डिफरेंट स्टैंजाज हैं, और ये फर्स्ट स्टैंजा है इस पोइम का, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का। तो ये जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टैंजा पोइम है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसके अंदर दो स्टैंजा आते हैं। स्टैंजा मैंने आपको बताया वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले आते हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस ले आते हैं, जिनके मेट्रिकल पैटर्न जो है ना वो थ्रू आउट रिपीट होते हैं पोइम के अंदर। ठीक हो गया ना। तो इसमें क्या हो रहा है, मेट्रिकल पैटर्न रिपीट हो रहा है। फर्स्ट के अंदर रिपीट हो रहा है, सेकंड के अंदर रिपीट हो रहा है, थर्ड के अंदर रिपीट हो रहा है, फोर्थ के अंदर भी रिपीट हो रहा है। दोबारा अपनी बात को क्लेरिफाई कर दूं कि मैंने कहा क्या है। ये जो मैंने पोइम डाली है ना, ये पोइम बेसिकली मैंने एक स्टेंजा उठा के डाला है पूरी पोइम का। ठीक है, इस पोइम में दो स्टेंजा हैं। तो जब इस पोइम के अंदर दो स्टेंजा है ना, मैंने उसमें से पहला स्टेंजा उठाया है, और मैंने आपको कहा था कि जो स्टेंजा होता है ना, उसके अंदर ना हम लोग मैट्रिकल पैटर्न को रिपीट करते हैं थ्रू आउट द पोइम। ठीक है, और फिर हम उसको राइमिंग स्कीम की बेस पे एक राइम स्कीम और नेम दे देते हैं। राइम स्कीम क्या होता है, जो कि एंड के रिदम राइमिंग वर्ड होते हैं, उनकी बेस पे हम लोग राइम स्कीम बनाते हैं। ठीक, जैसा कि इस स्टेंजा के अंदर आपने देखा स्टार आर, हाई स्काई, कॉन अपॉन, लाइट नाइट, ये एक स्टेंजा के अंदर सारे के सारे राइम स्कीम सेम है। और जो स्टेंजा होता है ना, ये थर्ड यूनिट होता है मेजरमेंट का। किसकी मेजरमेंट का, मीटर की मेजरमेंट का, जो हम मेजर कर रहे हैं मीटर, पोइट्री के अंदर जो लाइंस हैं उनको। अच्छा, अगर हम यहाँ पे स्टॉप लगाएं, हमने अभी पढ़ा है अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है फुट को, कि फुट भी मेजरमेंट का एक यूनिट है। ठीक है, हमने पढ़ा द लाइन जो कि मेजरमेंट का यूनिट है। हमने पढ़ा स्टेंजा जो कि मेजरमेंट का थर्ड यूनिट है। ठीक है ना। और हमने पढ़ा स्टेंजा जो होते हैं वो पोइम के अंदर दो दिए होते हैं, और उसके अंदर जो है ना उनकी आपस में राइमिंग पैटर्न को मैच करना होता है, एंड पे मैच होते हैं राइमिंग पैटर्न। ठीक हो गया। तो हमने एक पोइम ट्विंकल ट्विंकल थी, उसमें से एक स्टेंजा उठा लिया और उसको यहाँ पे मार्किंग करके कह दिया कि हाँ ए बी सी डी
जो है ना ये साउंड बन रहा है। इतना हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि हम आगे जाने से पहले इन्हीं लाइंस के ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा था फुट में से, उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन कर ले स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के पैटर्न से। पहला वाला देखें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे ही है ना। तो क्या बना साउंड, ट्विंकल ट्विंकल। ये क्या हो गया, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, लिटिल अनस्ट्रेस स्ट्रेस, स्टार स्ट्रेस्ड। ये पैटर्न बना ना, अनस्ट्रेस स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। और जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का पैटर्न होता है वो किसका होता है, जी जी बताएं किसका होता है, शाबाश, आयम्बिक का होता है। ठीक हो गया। अब हम अगर बात करें इसके अंदर लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर हम लोग, जो हमने लाइन पढ़ा था ना, मीटर, सॉरी लाइन पढ़ा था ना हम लोगों ने, मेजरमेंट का यूनिट, उसकी अप्लाई करते हैं। तो आप बताएंगे ये मोनोमीटर है, डायमीटर है, टेट्रामीटर है, क्या है। हम इसका अभी ना लिटल तक लेते हैं हिस्सा, स्टार को निकालते हैं, ठीक है। अब आप बताएं, एक जो लाइन है उसके अंदर कितने स्ट्रेस अनस्ट्रेस आते हैं, एक लाइन के अंदर 2 आते हैं, एक स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड। मोनोमीटर की बात कर रही हूँ मैं। तो अगर ट्विंकल, ये हो गया अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, यानी कि इसके अंदर अभी आ गया 1 मीटर, मोनोमीटर हो गया ना। अब दूसरा ट्विंकल, एक और हो गया 1 + 1, ये दूसरा निकल आया हमारे पास। लिटल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिटल 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं ये जो लाइन है इधर ट्विंकल ट्विंकल तक, ये क्या है, ट्रायमीटर है। तो अब आपको लाइन क्या होता है वो भी निकालना आ गया होगा। अब आपको फुट क्या होता है वो भी समझ आ गया होगा, स्टेंजा क्या होता है वो भी समझ आ गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फ्री वर्ड्स की। ये फ्री वर्ड्स क्या होता है, इनको हम लोग रेगुलर रिदमिकल पैटर्न में नहीं लिखते, इसके अंदर कोई वर्ड्स ही नहीं होता, ठीक। ये जो होता है ना फ्री वर्ड्स, ये इसके अंदर ना, मतलब ये मैट्रिकल फॉर्म में नहीं होता, मेट्रिकल फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये राइम्ड और अनराइम्ड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई मीटर नहीं होता, ठीक है। जैसा कि ओशन, ग्रीन और ब्लू और आयरन ग्रे, एज द लाइट स्ट्राइक्स यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एंड पे राइमिंग साउंड तो नहीं ना मिल रहा है, लेकिन फिर भी रिदम क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसका तो कोई मीटर नहीं होता, ठीक। एक टाइप मैं यहाँ पे नेम लिखना भूल गई, वो है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स जो होती है ना, ये अनराइम्ड एयम्बिक पेंटामीटर होती है। अयम्बिक क्या होता है, अयम्बिक मैंने आपको बताया था, इसमें पहला हमारे पास होता है अनस्ट्रेस्ड और दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रेस्ड सिलेबल, ठीक हो गया। तो पेंटामीटर हमने भी फुट पढ़ा था, मोनोमीटर एक वाला जिसके अंदर एक दफ़ा स्ट्रेस अनस्ट्रेस आ जाए, डायमीटर जिसमें 2 दफ़ा स्ट्रेस और अनस्ट्रेस आ जाए, ट्रायमीटर जिसमें 3 दफ़ा आ जाए, तो पेंटामीटर जिसमें 5 दफ़ा स्ट्रेस आए और 5 दफ़ा अनस्ट्रेस आए, यानी कि 10 लाइन्स हो जाएं, ठीक हो गया। तो ये होता है ब्लैंक वर्ड्स। अब ब्लैंक वर्ड्स के बाद जो हमारे पास फाइनल यूनिट है ना, वो है स्कैंशन का, ठीक है। ये ना प्रोसेस होता है मयरिंग वर्ड्स, ठीक है। जब हम वर्ड्स को मयर करते हैं ना, तो उसको हम लोग स्कैंशन कहते हैं। जैसा कि ना, अगर हम जो हमारे यहाँ पे वर्ड्स दी गई हैं ना, उसको हम लोग स्कैन करें, तो हम उसको 3 वेज में स्कैन करेंगे। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर फुट कौन से हैं, ठीक है। अयम्बिक है, जिसको मैं ट्रेशोइक कह रही हूँ ना, उसको ट्रेकोइक भी कहते हैं, ट्रेकोइक, मोस्टली ट्रेकोइक बोला जाता है उसको, ट्रेकोइक है, या फिर साथ साथ एनापेस्टिक है। मतलब कौन सा वो है, हम पहले इसमें उसको फुट को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर जो है ना हम इसकी लेंथ देखते हैं, यानी कि लाइन का मीटर अप्लाई करके, मोनोमीटर है, पेंटामीटर है, ऑक्सामीटर है, कौन सा मीटर है ये, हम फिर वो बताते हैं स्कैंशन के अंदर। फिर हम जो स्टेंजा है ना, उसका पैटर्न बताते हैं, कौन सी राइम स्कीम यूज़ की गई है इसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीचे मैंने स्टेंजा जो है डाला हुआ है, ये है डैफोडिल्स का,
वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड द फ्लोट्स ऑन हाई orwells and hills when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। ठीक, ये जो पोइम पढ़ी है ना, क्लाउड, हिल्स, अब पहले वाला क्लाउड एक और साउंड है, दूसरे वाला हिल्स क्लाउड से मैच नहीं हो रहा, हमने इसका नाम बी रख दिया। तीसरे वाला क्राउड क्लाउड से मैच हो रहा है, तो जो उसका आवाज़ थी ना ए वाली, हमने वही आवाज़ इसको दे दी ए वाली, सेम राइम स्कीम हो गई। तीसरे वाला डैफोडिल्स, डिल्स हिल से मिल रहा है, तो इसलिए हमने इसका नाम भी बी रख दिया। तीसरा ट्रीज ब्रीज से मिल रहा है, तो सेम साउंड सी रख दिया। अब हमने स्कैंशन की, हमें पता लग गया कि इसके अंदर जो राइम स्कीम है ना, वो ए बी सी सी यूज़ की गई है। अब एक और बात करते हैं, अब बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर फुट। जैसे कि मैंने कहा ना, हमने पहले फुट को रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा यूज़ किया गया है वो मेजर करते हैं। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये हो गया। आप अगर देखें तो ये अनस्ट्रेस स्ट्रेस का पट नहीं चल रहा, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ठीक है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये 5 हमारे पास अनस्ट्रेस्ड आ गए, 5 हमारे पास स्ट्रेस्ड आ गए, सॉरी 4 अनस्ट्रेस्ड आ गए और 4 ही हमारे पास अनस्ट्रेस्ड आ गए। तो 4 अनस्ट्रेस्ड और 4 स्ट्रेस्ड मिलकर क्या बनाते हैं, टेट्रामीटर। यानी कि ये 4 और 4 मिलकर टेट्रामीटर बना रहे हैं। और हमारे पास क्या पैटर्न आ रहा है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। और ये जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस थे, ये फुट में कहाँ पे आता था, आयम्बिक के अंदर। तो हम कैस कर सकते हैं इस पोइम को स्कैंशन करके कि ये जो पोइम का ये जो लाइन दी गई है ना, ये इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर यूज़ किया है। इस स्टेंजा की 1 2 3 4 5 6 लाइन्स हैं और इसके अंदर जो राइम स्कीम यूज़ की गई है वो है ए बी सी सी। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया होगा। इन डिटेल हमने इसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है कि व्हाट इज़ मीटर, व्हाट इज़ रिदम, रिदम राइज एंड फॉल। मीटर जो है हम लोग स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के जो पैटर्न को मैयर करते हैं उसका यूनिट को कहते हैं। मीटर को फर्दर कैटेगराइज किया गया है फुट के अंदर, लाइन के अंदर, स्टैंजा के अंदर, ब्लैंक वर्ड्स के अंदर, फ्री वर्ड्स के अंदर और स्कैंशन के अंदर। हमने पढ़ा जो फुट है उसके अंदर हम जो मेजरमेंट करते हैं वो आयम्बिक, टर्कोइक और एनापेस्टिक और साथ में डेक्टलिक ये यूज़ करते हैं। लाइन में हमने पढ़ा कि हम मेजरमेंट करते हैं मोनोमीटर, डायमीटर, ट्रायमीटर, टेट्रामीटर वगैरह वगैरह। स्टेंजा में पढ़ा हम लोगों ने कि एक स्टेंजा होता है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लाइन दी गई होती है मेट्रिकल पैटर्न के अंदर, और हम लोग उसमें राइम स्कीम बताते हैं। राइम स्कीम जो कि पोइम के एंड के राइमिंग वर्ड होते हैं उसको कहते हैं, और उसको बता के हम लोग स्टेंजा को कवर कर लेते हैं। और स्टेंजा जो होते हैं ना वो पोइम में 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं मोस्टली। अब उसके बाद हमने ब्लैंक वर्ड्स की बात की। ब्लैंक वर्ड्स हमने डिस्कस किया था कि ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी कि इसके अंदर 5 अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस्ड पैटर्न आएगा, ठीक है, क्योंकि आयम्बिक लगा लोगों ने। फिर हमने डिस्कस किया फ्री वर्ड्स का। हमने बताया ये जो होते हैं ये इसके अंदर रेगुलर रिदमिक पैटर्न नहीं यूज़ किया जाता और ना ही इसके अंदर मीटर यूज़ किया जाता है रेगुलर, और इसके अंदर कोई वर्ड्स भी नहीं होती, ठीक है। ये कोई मैट्रिक, इसकी ना प्रॉपर मेट्रिकल कंपोजिशन नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया था ओशन, ग्रीन और ब्लू और आयरन ग्रे एज द लाइट, ठीक है। कोई इतनी अच्छी कंपोजिशन नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर रिदम ज़रूर आ जाता है, यानी कि रिदमिक और नॉन रिदमिक हो सकते हैं। फिर हमने बात की स्कैंशन की कि स्कैंशन क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग मेजरिंग करते हैं वर्ड्स की। इसमें हम पहला स्टेप बताते हैं कि इसके अंदर कितने फुट आए हैं, दूसरा स्टेप इसका हम बताते हैं कि इसके अंदर जो ना फीट है उनकी लाइंस की लेंथ कितनी है, ठीक है। और तीसरा स्टेप हम बताते हैं इसके अंदर स्टैंजा जो है ना किस पैटर्न में लिखा गया है, यानी कि फुट हमने बताया जिस तरह कि इस पोइम के अंदर आयम्बिक है, इसमें फीट की लाइंस 4 है, टेट्रामीटर हो गया। स्टैंजा की लाइंस कितनी है, 6 है। और राइम स्कीम क्या है, ए बी सी सी।
यहाँ पे हमारी हुई वीडियो ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।